नमस्ते ब्राह्म। भारत की राजनीति में जब पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी तो यह केवल एक चुनाव नहीं था, बल्कि भारत के लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक मोड़ था। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना उन करोड़ों आदिवासियों के लिए गर्व का विषय बना जो आजादी के 75 साल बाद भी अपने हक और पहचान की लड़ाई लड़ रहे थे। पहली बार लगा कि भारत की सर्वोच्च कुर्सी पे कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो जंगलों, झोपड़ियों और जल जंगल जमीन की पीड़ा को सच में समझता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक चुनावी चाल थी या सच में बदलाव की शुरुआत थी? भारत के संविधान में आदिवासियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी उनके पास न तो शिक्षा है और न ही स्वास्थ्य है और न ही रोजगार है। उन्हें आज भी खनन, विकास और जंगल कटाई के नाम पे उजाड़ा जाता है। इतिहास गवाह है कि चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की, आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक की तरह देखा गया है। वे हमेशा पीछे धकेले गए हैं। ऐसे में जब कोई आदिवासी राष्ट्रपति बनता है तो सवाल उठता है, क्या ये दिखावे का सम्मान है या लोगों को वास्तविक अधिकार और ताकत देना है? द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की एक सामान्य आदिवासी महिला थी, जिन्होंने गांव की गरीबी से निकलकर शिक्षक बनी और फिर विधायक, मंत्री और अब राष्ट्रपति तक का सफर तय किया। उन्होंने अपने जीवन में पति और 2 बेटों को खो दिया, फिर भी रुकी नहीं। उनका संघर्ष कई आदिवासी महिलाओं की कहानी को सामने लाता है। कैसे कठिनाइयों में भी वे अपने हक के लिए लड़ती हैं। लेकिन क्या सिर्फ द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बन जाना पूरे आदिवासी समाज की जीत है? बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर एक तगड़ा राजनीति दांव खेला था। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में आदिवासी वोट बैंक को लुभाने का यह बड़ा कदम था। लेकिन जब यही बीजेपी सरकार झारखंड में आदिवासियों की जमीन छीनने वाले कानून लाती है या छत्तीसगढ़ में वन अधिकार अधिनियम को कमजोर करती है, तो सवाल उठता है, क्या आदिवासी राष्ट्रपति बनाना सिर्फ दिखावा है? जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया तब विपक्ष की पार्टियों ने इसका सुस्वागत किया और सवाल भी उठाए। कांग्रेस नेता जय राम रमेश कहते हैं कि यह सही है कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है, लेकिन क्या उन्हें बीजेपी अपनी कठपुतली बनाएगी? वहीं टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना और अन्य दलों ने कहा कि यह चुनाव नहीं बल्कि इमोशनल ब्लैकमेल है। विपक्षी पार्टियों ने कहा कि बीजेपी ने आदिवासी चेहरे को आगे रखकर अपने पुराने पापों को छिपाने की कोशिश किया है। एक तरफ बीजेपी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों से नजदीकी दिखा रही थी, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के राज्य झारखंड और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पे दमन जारी था। झारखंड में पत्थलगड़ी आंदोलन को राष्ट्रद्रोह बताया गया। पत्थलगड़ी आंदोलन आदिवासियों ने अपनी जमीन और हक बचाने के लिए किया था। वे नहीं चाहते थे कि सरकार या बाहर के लोग उनकी जमीनें हड़पे या उनके रीति रिवाजों में दखल दे, यानी उनके परंपराओं में दखल दे। इसीलिए उन्होंने गांव के बाहर पत्थर रखकर संदेश दिया कि बिना इजाजत अंदर मत आओ। सरकार आदिवासियों की जमीन पे खनन, माइनिंग और बड़े प्रोजेक्ट के लिए कंपनियों को जमीन दे रही थी। इसके लिए सरकार ने कुछ कानूनों का इस्तेमाल किया, जिससे आदिवासियों को लगा कि उनकी जमीन और अधिकार छीने जा रहे हैं। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी महिलाओं पे फर्जी मुठभेड़ों और बलात्कार के आरोप लगे। सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति आदिवासी हो, लेकिन आदिवासी जनता पे जुल्म होना चाहिए? भारत में राष्ट्रपति के पास सीमित शक्तियां होती हैं, वे सरकार की सलाह पे ही काम करते हैं। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू चाहकर भी शायद आदिवासियों के हक में कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते हैं। उनकी स्थिति एक संवैधानिक प्रतीक की तरह है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उनके आदिवासी होने का कोई मतलब नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका वहां होना एक नैतिक ताकत है जो आने वाले समय में बड़ी चेतना का रूप ले सकती है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से आदिवासी समाज, खासकर युवाओं में एक आत्मगौरव का भाव आया। अब वे मानने लगे हैं कि अगर गांव की एक महिला राष्ट्रपति बन सकती है तो वे भी कुछ कर सकते हैं। यह सोच बदलाव की नींव है, लेकिन सिर्फ प्रेरणा से पेट नहीं भरता है। जरूरत है नीति की, जमीन के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की। और यह काम केंद्र सरकार को करना होता है, जो आज भी कागजों तक सीमित है। आज देश में कई आदिवासी आंदोलन चलते हैं, जमीन वापसी, वन अधिकार, जल जंगल जमीन के सवाल पे।
इन आंदोलनों में दमन और हिंसा होती है, पर राष्ट्रपति कार्यालय चुप रहता है। क्या द्रौपदी मुर्मू इन मुद्दों पे अपनी नैतिक शक्ति से सरकार पे दबाव बना सकती हैं? क्या वे आदिवासी जनता की आवाज को राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा सकती है? यह आज की सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी के पिछले कार्यकालों में आदिवासियों के खिलाफ कई फैसले लिए गए। भूमि अधिग्रहण कानून को कमजोर किया गया, वन अधिकार अधिनियम को लागू करने में ढिलाई की गई और झारखंड में भाजपा सरकार ने सीएनटी एसपीटी एक्ट को बदलने की कोशिश की, जो आदिवासियों की जमीन को बचाता है। ये सब दिखाते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना सिर्फ एक इवेंट है, न कि विचारधारा में बदलाव। द्रौपदी मुर्मू का चुनाव राष्ट्रपति पद के लिए नहीं बल्कि 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी के तहत किया गया था। बीजेपी जानते हैं कि ओबीसी और दलित वर्ग के बाद अब आदिवासी वोट बैंक पे कब्जा करना बहुत जरूरी है और इसी मकसद से आदिवासी चेहरे को आगे लाया गया। लेकिन क्या आदिवासी समाज अब इतना जागरूक हो चुका है कि वे सिर्फ चेहरे से बहलेंगे? मीडिया ने द्रौपदी मुर्मू के चुनाव को एक इमोशनल कहानी बना दिया, झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक। लेकिन क्या मीडिया ने यह बताया कि उनके राज्य उड़ीसा में कितने गांव बिजली से वंचित है? क्या उन्होंने बताया कि आदिवासी लड़कियों की शिक्षा दर कितने कम है? असली मुद्दों को छोड़कर सिर्फ भावनात्मक प्रचार करना बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लाखों आदिवासी महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण बना, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत अलग है। झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में हजारों आदिवासी महिलाएं कुपोषण, बलात्कार, बाल विवाह और अशिक्षा की शिकार हैं। बीजेपी सरकार इनके लिए क्या कर रही है? सिर्फ एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बना देने से ये सारे जख्म नहीं भरते हैं। बीजेपी की राजनीति हमेशा भावनाओं पर टिकी रही है, चाहे राम मंदिर हो, कश्मीर हो या आदिवासी राष्ट्रपति। लेकिन भारत को भावनाओं से नहीं, नीति और न्याय से बदलना होगा। आदिवासी समाज को अब यह समझना होगा कि सिर्फ भावनाओं से बहने से नहीं, अधिकारों की मांग से ही भविष्य बदलेगा। दिल्ली, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में आदिवासी छात्रों ने शिक्षा में अवसर और छात्रवृत्ति को लेकर आंदोलन किए थे। ये आंदोलन दिखाते हैं कि नई पीढ़ी अब सिर्फ सांकेतिक बदलाव नहीं चाहती, बल्कि असली हिस्सेदारी मांग रही है। क्या द्रौपदी मुर्मू इन युवाओं की आवाज बनेंगी? राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने अपने पहले भाषण में कहा था कि वे आदिवासी परंपरा, संस्कृति और अधिकारों की रक्षक बनेंगी। अगर वे इस दिशा में ठोस कदम उठाएं, जैसे वन अधिकार की समीक्षा, झारखंड में आंदोलन पे ध्यान और आदिवासी छात्रों के लिए विशेष कार्यक्रम, तो वे सिर्फ चेहरा नहीं, परिवर्तन बन सकते हैं। विपक्षी पार्टियों को अब सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि नीति आधारित विरोध करना होगा। अगर वे सच में आदिवासियों की भलाई चाहते हैं तो उन्हें आदिवासियों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के मुद्दों पे गहराई से काम करना होगा। नहीं तो बीजेपी फिर किसी चेहरे को सामने लाकर भावनाओं से जीत लेगी। आज भारत की राजनीति प्रतीकों के बीच फंसी है, कभी राम, कभी गंगा, कभी झोपड़ी वाली बहन। लेकिन असली सवाल है, क्या जनता अब भी इन्हीं प्रतीकों से बहकाई जाएगी या असल विकास की मांग करेगी? द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी ने एक चाल चली, लेकिन इस चाल का तोड़ अब आदिवासी जनता के हाथ में है। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना ऐतिहासिक था, लेकिन क्या यह बदलाव की शुरुआत है या सिर्फ एक पोस्टर है? जवाब आज नहीं, आने वाले 5 सालों में मिलेगा, जब देखा जाएगा कि क्या आदिवासी समाज को सच में ताकत मिली या उन्हें फिर से इस्तेमाल किया गया। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।